हेलो ईच एंड एवरीवन माय डियर लर्नर्स। सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यू जीवन में। दोस्तों, यदि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारा और हमारे लर्नर्स के बेटरमेंट के लिए आपका और आपके सजेशंस का स्वागत है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, इससे पहले जो भी हमने बताए थे, अफर्मेटिव बताए थे, नेगेटिव भी बताया था, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड दोनों बताए थे, मतलब यस नो टाइप बताए थे, और दूसरा बताया था जो WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है उनकी पैसिव वॉइस बताई थी। इनको हम जो इंटरोगेटिव होते हैं इनको हम ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड भी कहते हैं। तो डियर लर्नर्स, आज हम शुरू करते हैं इसका इम्परेटिव पार्ट। तो कोशिश करूँगा इसमें अच्छे से समझाने की, और कोशिश की है मैंने कोई भी पॉइंट इसमें छूटे ना। तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी इसको समझ में आएगा। और किसी भी तरह की आपको मतलब कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा अपने बेटरमेंट के लिए और हमारे लर्नर्स के लिए। तो ये जो हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है, इसकी पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं हम, इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम इनकी पहचान की बात करेंगे। हाउ टू रिकॉग्नाइज द इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस की क्या रिकॉग्निशन होती है, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या आइडेंटिटी होती है। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचानते कैसे, इसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा, कमांड होगा, एडवाइस होगा। ये नाउन है, ये वर्ब है लर्नर्स। एडवाइस है, प्रोहिबिटेड है या वार्नड है, ETC और भी होते हैं इसके साथ साथ। तो जैसे किसी में आदेश दिया हो, निवेदन हो, सुझाव हो, कमांड हो, एडवाइस हो, मतलब किसी की बाधित हो, मतलब प्रोहिबिटेड रोक लगाना, किसी वार्न सचेत करना, ये हमारी पहचान होती है इम्परेटिव सेंटेंसेस की। थोड़ी सी और पहचान के बारे में जानते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा डियर लर्नर्स, उसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट जो यू होता है वो छिपा रहता है, मतलब हाइड रहता है। उसमें पता नहीं चलता है कि जो यू है वो कहाँ पर है, लेकिन छुपा रहता है उसमें। अब सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो इस तरीके से, देखिए मैंने बताया एनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, नेवर भी होता है, और डू नॉट से भी स्टार्ट होते हैं। इस तरीके से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस। हमें मोस्टली ये मिलते हैं, ये भी मिल जाता है डू नॉट, ये हमारे स्टार्ट होते हैं। मैंने लिख दिया है सेंटेंसेज स्टार्ट विद होगा, ये ऐसा नहीं है यहाँ पर, स्टार्ट विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवर, डू नॉट, इनसे हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर जब कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये कभी कभी हमें ऐसे मिलता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर रहा है इसका डियर लर्नर्स। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना होता है, तो हम लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट, फिर ऑब्जेक्ट आता है जो हमारा ये है, फिर बी, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, इसको पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव का रहा। अगर लर्नर्स हमें निगेटिव में चेंज करना हो तो ये वर्ब जो बी है उससे पहले हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप ये इतना समझ में आया होगा। तो हम जो पैसिव वॉइस बनाते हैं लर्नर्स, वो हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। मैंने अपने लर्नर्स को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और हम ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव बनाते हैं। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखने के लिए हमारा जो वीडियो है वो देखें, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएँ, सर्च कर लें, मिल जाएगा उसमें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये जो हमने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बना रहे हैं, क्योंकि जो वर्ब है ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ना। वर्ब में अगर हम वॉट और हुम लगा दें, वॉट और हुम लगाने से हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। हमें केवल यहाँ पर इतना सीखना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अफर्मेटिव हो गया। इसका दूसरा फॉर्मूला लर्नर्स ये होता है कि ऑब्जेक्ट, फिर शुड, वर्ब बी, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रहा। ये दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी हम बना लेते हैं। इनमें जो माइनर डिफरेंस होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक होते हैं, गलत नहीं माने जाते हैं, और सही होते हैं ये भी। आगे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। मैंने लर्नर्स एग्जाम्पल लिख लिए हैं पहले से ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग होता है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करता है।
तो देखिए अब हम एग्जांपल्स की बात करें, हमने अपने लर्नर्स को इसकी पहचान भी बताई, इसके स्ट्रक्चर ही बताया, और अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिए शट द डोर। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लर्नर्स ना। अब द डोर, अगर हम इसमें, अब हम देखो एक छोटी सी जानकारी के लिए आपको बताएं, हम इसमें व्हाट लगा दें या फिर हुम लगा दें, है ना। व्हाट और हुम लगा दें तो ऑब्जेक्ट निकलेगा। व्हाट क्या बंद करना है, दरवाज़ा, तो ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। तो हमारी इस तरीके से जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, है ना। मैं साथ साथ और भी चीज़ें समझा चल रहा हूँ, ध्यान देखना, वीडियो अंत तक देखना, और समझ में ना आए तो 2 बार देखना वीडियो, 100% समझ में आएगा आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की अपने लर्नर्स को अच्छे से। तो शट द डोर, इसका लेट हमने यूज़ किया पैसिव वॉइस के लिए। देखिए लेट के बाद हमने लिया ऑब्जेक्ट लिया, जो ऑब्जेक्ट इसमें है, इसके बाद बी लिया, यानी वर्ब बी है, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। अब तो हो गया लेट द डोर बी शट, यानी दरवाजे को बंद करने दिया जाए। अब आप बाय यू जो मैंने बताया था वो आप यू लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सेंटेंसेस में। अब होता क्या है, मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो हमारे बहुत सारे जो मतलब ग्रामर को लिखा है जिन्होंने, स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने नहीं भी लिखा है, कुछ बुक्स में लिखा मिल जाएगा हमें। तो पहला सेंटेंस समझ में आया होगा, इसको हम शुड भी से ही बना सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें द डोर है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग शुड, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म बी शट, यानी द डोर शुड बी शट, यानी दरवाजे को बंद होना चाहिए। तो आई होप ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा लर्नर्स को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए लर्नर्स, ये है डू नॉट बीट द चाइल्ड, बच्चों को मत मारिए। मैंने इससे पहले ये बताया कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो डू नॉट से भी स्टार्ट होते हैं। तो देखिए हमारा डू नॉट से स्टार्ट हो गया। अब लर्नर्स जो डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, डू नॉट बीट द चाइल्ड, है ना। अब जब ये स्टार्ट हो गया तो हम लेट द चाइल्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए बीट ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये भी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब काम करेगा, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का काम ये भी कर रहा है। तो डू नॉट यहाँ मना करने के लिए आया है, प्रोहिबिटेड है यहाँ पर, यानी बच्चे को न मारे। तो लेट द चाइल्ड, ये लेट से हमने यूज़ किया है, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन। अब इसमें डू नॉट को हमने नॉट में बदल दिया, यानी डू का कोई मतलब नहीं था इसलिए हम नॉट ले आए, बी से पहले हमने पहले ही बताया था, और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। इसको हमने शुड से भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए हमने बनाया है द चाइल्ड शुड नॉट बी बीटन, तो ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर शुड ले लिया, फिर नॉट, बी से पहले नॉट और बीटन, जो ये दोनों फार्मूले दिए थे। आप दोनों में से किसी को बना दें, लेकिन जो बेहतर माना जाता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, और मॉडर्न इंग्लिश में जो काउंट किया जाता है वो ही ज़्यादा बेटर लगता है, और मानते भी अधिकतर मोस्टली हमारे लर्नर्स इसमें इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आप दोनों से कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा, जो फ़र्क है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नेवर डू इट, इसको मत करिएगा, कभी ना करें इसको। तो इट ऑब्जेक्ट हो गया, शुड हो गया, नेवर बी डन, है ना। शुड का यूज़ हुआ ऑब्जेक्ट के बाद, फिर नेवर, बी से पहले मैंने कहा नेवर का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, बी डन। तो आई होप ये आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, कि मैं अपने लर्नर्स को बताऊं कि जो ये टोन होती है एक्टिव और पैसिव, ये टोन ही तो होती है हमारी, और जो टोन होती है वो 2 तरह से होती है, एक तो हाई होती है, लो टोन होती है। अब लर्नर्स को मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो हाई टोन होती है वो ऑर्डर या कमांड में होती है, और जो लो टोन होती है वो रिक्वेस्ट या एडवाइस में होती है। किसी को सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारी लो टोन में होती है। कहते हैं बहुत प्यार से समझाना, बहुत प्यार से सलाह देना, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, तो जो हाई टोन है उसको हम लेट से बनाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, और जो लो टोन है उसको ऑब्जेक्ट से बनाएं, फिर शुड बी का यूज़ कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था, वो मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया। बाकी जो दोनों मैंने ऊपर फार्मूले बताएं ये भी हमारे बेस्ट हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपकी एक एडवांस लेवल की बेस्ट जानकारी के लिए बताया। आप जो हाई टोन है उसमें लेट का यूज़ कर सकते हैं, और जो लो टोन है वो आप उसमें शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये हमारा समझ में आया होगा इतना पोर्शन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब तक तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब का बताया था, यानी जिसका ऑब्जेक्ट था, है ना, वर्ब से ऑब्जेक्ट निकला, और मैंने बताया था इसमें कैसे निकालते हैं, यानी व्हाट और हुम लगाने से ट्रांजिटिव वर्ब निकलता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब इसके बाद निकलता है, जो भी वर्ड्स रहेगा, जैसे वेन है, हाउ है, इस तरीके, वेन का यूज़ होता है, या समय मिलेगा, या फिर समय के साथ साथ हाउ मेथड भी होता है इसमें,
तो होता क्या, यू आर का यूज़ करेंगे, फिर ऑर्डर होगा, बैग डॉग लगाना, रिक्वेस्ट निवेदन, प्रोविटेड कमांड है, एडवाइज्ड है, सलाह, वांट, सचेत। इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर टू को जोड़ते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी चीज़ें ऐसे ही, यही हमारा ये सब में यूज़ होगा। लर्नर्स को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से पहचानेंगे हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए स्टैंड एट ईज, इसके बाद कोई ना कोई प्रपोजिशन है, स्टैंड खड़े हो जाओ, यानी मैंने कहा अगर इसमें हम व्हाट लगा दें आंसर मिल जाए, या होम लगा दें, इन दोनों वर्ड्स को लगाने से आंसर मिल जाए तो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती है, अदरवाइज इंट्रांजिटिव। व्हाट क्या नहीं मिला ऑब्जेक्ट हमारा, होम किसको नहीं मिला, अर्थात ये इंट्रांजिटिव, कैसी इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस इस फॉर्म में बनेगा। स्टैंड एट ईज यानी आराम से खड़े हो जाएगी। यू आर कमांडेड, आपको कमांड दिया जाता है टू स्टैंड एट ईज, खड़े होने। मैंने कहा इन सब के बाद टू का यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं। मार्च अहेड, आगे बढ़िए। यू आर कमांडेड या यू आर ऑर्डर्ड, हम यहाँ पर ऑर्डर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर्ड। तो हम यहाँ पर अब जब ऑर्डर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमारे लिए, जब हमने ऑर्डर्ड का यूज़ किया है तो कमांड और ऑर्डर दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। कमांड ज़्यादा अच्छा लगता है तो कमांड यूज़ करें, और ऑर्डर ज़्यादा, वो तो सेंटेंस का सेंस पे डिपेंड करता है डियर लर्नर्स। अब देखिए मार्च अहेड, गो, अब ये क्या, गो जाइए। अब यहाँ पर यू आर ऑर्डर टू गो, आप इसको यू आर ऑर्डर से बना सकते हो, आप सब में बना सकते हो, ऑर्डर बना सकते हो, गेट बना, बैग्ड बना सकते हो, रिक्वेस्टेड, प्रोविटेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, वांट, किसी भी में से एक लगा सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, इस तरीके से यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर, तो जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लीज सिट डाउन, जहाँ प्लीज़ की बात हो वहाँ पर हमें रिक्वेस्ट ही यूज़ करना है, ठीक है, बाकी आप सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो डू नॉट स्पीक, मत बोलिए, तो यू आर वार्नड नॉट टू स्पीक, या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक, डू नॉट को हम नॉट टू में बदल देते हैं क्योंकि हमें इन्फिनेटिव बनाना होता है। ये वर्ब जो होती है, वर्ब को इन्फिनेटिव बनाता है तो उसका मतलब होता है नानी ने होता है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लाते हैं और जो नॉट का फॉर्म है वो टू से पहले यूज़ कर सकते हैं, यानी वर्ब के बाद। आगे हैं हम थोड़े और एडवांस लेवल की बात करें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देखिए। अगर सेंटेंस लेट द स्टूडेंट्स एंजॉय द पार्टी, इस तरीके से हो कि विद्यार्थी स्टूडेंट्स को पार्टी का एंजॉय करने दिया जाए, तो हम कैसे बनाएंगे, लेट द पार्टी बी एंजॉयड बाय द स्टूडेंट्स, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला ये है, देखिए लेट, फिर ऑब्जेक्ट वन है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट टू है, दोनों हो गए हमारा, ये फार्मूला एक्टिव वॉइस मिल गया। होता क्या है, इनमें सजेशन होता है, प्रपोजल होता है, ये सब सारी चीज़ होती हैं। ये सजेशन है, ये प्रपोजल था, सजेशन था कि बच्चों को खेलने दिया जाए, कि उनको ऐसा करने दिया जाए, उनको वैसा करने दिया जाए, है ना, इनको परमिशन दी जाए वहाँ जाने की, इस तरीके से सजेशन और प्रपोजल होते हैं। तो हम इस फार्मूले बनाते हैं लर्नर्स। एक तो हम लेट यूज़ करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट टू होगा, ऑब्जेक्ट टू ये उसको हम यहाँ लेके आएंगे, फिर बी, फिर पार्टिसिपल फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट वन। देखिए एग्जाम्पल हमारा, लेट दैम डिस्कस द मैटर, यानी उन्हें मैटर को डिस्कस, उन्हें लेट दैम डिस्कस द मैटर, उन्हें डिस्कस करने दिया जाए मैटर पर। अब है क्या हमारा, तो लेट द मैटर, देखिए द मैटर हमारा ऑब्जेक्ट टू आ गया, जैसा हमने फार्मूले में बताया था, ऑब्जेक्ट टू आ गया, फिर बी डिस्कस्ड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाई का, फिर ऑब्जेक्ट वन जो हमारा यहाँ पर था ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये वीडियो हमारे लर्नर्स को समझ में आया होगा, और वीडियो को अच्छे से समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशन। तब तक के लिए हम इसी वीडियो में विदा लेते हैं, ये हमारा सफ़र आज का यहीं तक ख़त्म होता है, और तब तक के लिए गुड बाय।